अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सैब्स हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन। जी जनाब, तो कैसे हैं मेरे तमाम व्यूवर्स? आई होप कि सब खैर खैरियत से होंगे और मुझे उम्मीद है कि मैं जो भी चीज़ अपलोड कर रही हूँ, चाहे वो रेसिपी हो, चाहे वो लाइफस्टाइल का कोई भी ऐसा टिप हो, वो यकीनन आप लोग फॉलो कर रहे होंगे और वो आपके लिए हेल्पफुल भी साबित हो रहा होगा आपकी ज़िंदगी में। और मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ही इजी सी रेसिपीज़ बनाऊँ, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल रेसिपीज़ ना बनाऊँ, क्योंकि जब आप हेल्दी लाइफ की तरफ आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती। बी हेल्दी एंड बी सिंपल। तो जनाब, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आज की रेसिपी हम स्टार्ट करेंगे। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं जनाब? आज हम बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ बनाने जा रहे हैं, जो कि है बेसन के लड्डू। और ये जो बेसन के लड्डू हैं, ये बहुत ही झटपट हम तैयार करेंगे। कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको मार्केट से ख़ुद जाके परचेज़ करनी पड़ेगी। यकीनन ये तमाम तर चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी। तो जनाब, नोट डाउन कर लें बेसन के लड्डू बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक कप या मग चाहिए, जो आप उससे मेजर कर सकेंगे जो जो चीज़ें हमने इसमें यूज़ करनी है। मैंने यहाँ पे एक मग ले लिया है, क्योंकि मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बेसन के लड्डू बनाने हैं। अगर आपने कम क्वांटिटी में बनाने हैं तो आप चाय वाला कप भी ले सकते हैं और उसी से मेजर कर सकते हैं चीज़ें। तो जनाब, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसी मग को यूज़ करके हाफ़ मग मैंने ले लिया है। अगर आप कप ले रहे हैं तो हाफ़ कप आप लेंगे देसी घी, या फिर आप कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हो। 2 कप मैंने ले लिया है यहाँ पे बेसन का। 1.5 कप मैंने चीनी ली है पिसी हुई। ये मैंने घर पे ही इसको पीस लिया है। आप भी शुगर को ले लें, चीनी को ले लें और उसको पीस लें। और पीसने के बाद आपने मेजर कर लेना है कि वो 1.5 कप होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मोस्टली लड्डुओं में हम लोग आलमंड्स जो डालते हैं वो ड्राई आलमंड्स इसी तरह से होते हैं जो छिलके समेत होते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ अपनी रेसिपी में कि मैंने इनको बादामों को भिगो दिया था। मैंने इनको ओवरनाइट भिगोया था। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसे पूरी रात भिगोएं। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि इसको बादाम को जो है वो 1 घंटे के लिए भिगो दें। और अगर आपने झटपट तैयार करना है तो इसको बादाम को आप 6-7 बादाम लें, उसको पानी में डालें और उसको एक बॉयल दे दें। जब आप उसको चूल्हे पर रख के बॉयल दे देंगे तो उसका छिलका सॉफ्ट हो जाएगा और बादाम भी सॉफ्ट हो जाएंगे। और फिर उसको उतार लें, छिलका उसका रिमूव कर लें और फिर उसको जो है वो अगर आपने क्रश करना है तो क्रश कर लें, नहीं तो आप उसको स्लाइसेस में काट लें। तो जनाब, ये 6-7 बादाम मैंने ये ले लिए हैं। और यहाँ पे ये मैंने जो दूसरे रखे हैं छिलके वाले बादाम, ये भीगे हुए नहीं हैं, ये छिलके वाले हैं बिल्कुल ड्राई। ये मैंने सिर्फ गार्निश में यूज़ करूँगी। और अगर आपने ये वाले बादाम अंदर ऐड करने हैं और आपको अच्छे लगते हैं कि आपके मुंह में आए खाते हुए बादाम ड्राई, तो ये आप डाल सकते हैं। हमारे घर में मोस्टली जब आलमंड्स किसी भी चीज़ में डाले जाते हैं तो उसको पीस कर डाला जाता है, क्योंकि हम लोगों के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको पसंद नहीं है कि उनके मुँह में कोई चीज़ ऐसे खाते हुए आए। और जनाब, ये मैंने छोटी इलायची का पाउडर बना लिया है। ये देख सकते हैं आप कि मैंने ये घर में ही बनाया है। आप ऐसा करेंगे कि 3-4 इलायचियाँ ले लें छोटी नॉर्मल साइज़ की, और उसको घर में ही इस तरह से अपने ग्राइंडर में आप पीस लें। जिनके पास ग्राइंडर नहीं है वो उसमें भी पीस सकते हैं। वो जो आप जिसमें मसाले कूटते हैं उसमें भी आप कूट सकते हैं इसको अच्छी तरह से ना, मधानी उसको हम कहते हैं, उसमें भी आप पीस सकते हैं। एंड जनाब, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बर्तन है जिसके अंदर हम इसको पकाएंगे। मैंने यहाँ पे एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले लिया है। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है, इट्स ओके, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप अपनी नॉर्मल कढ़ाई में भी इसको पका सकते हैं। बस सिर्फ ख्याल ये रखना है कि जब आप इसकी कुकिंग करेंगे तो इसको आपने बहुत अच्छे से पकाना है और इसको नीचे लगने नहीं देना। नॉन स्टिक में ये फ़ायदा होता है कि चीज़ जो है वो जल्दी से चिपकती नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरी कढ़ाई में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने नीचे उसको लगने नहीं देना। तो जनाब, आइए इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये जनाब, आप देख सकते हैं कि मैंने कढ़ाई जो है वो स्टोव पे रख दी है। चूल्हा मैंने नीचे से जला दिया है और मैंने बिल्कुल मीडियम से लो स्पीड रखी हुई है इसकी। और आपने भी इसी तरह से रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना। अभी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी घी को मैं शामिल करूँगी। ये देखें जनाब, मैं इस तरह से घी को इसमें शामिल करने जा रही हूँ। अच्छा, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में एक चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ और आइंदा भी करूँगी। जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो एक चीज़ जो आपको बहुत यूज़फुल रहती है वो ये है
जनाब घी हमने इसमें ऐड कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। ये अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको हमेशा प्रमोट करती हूँ, एक चीज़ को अपनी वीडियोस में और आगे आने वाली वीडियोस में भी उसको करती रहूँगी, वो चीज़ ये है स्पैचुला। ये हर घर में होना चाहिए। देखें इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आप कोई भी अपना इंग्रेडिएंट डालते हैं ना तो वेस्ट नहीं होता। जैसे कि अभी मेरे ये कप में लगा रह गया, इसको कप को मैं इसी तरह से नहीं छोड़ दूँगी, इसमें से मैं स्पैचुला की मदद से सारा इसको क्लीन आउट कर लूँगी। ये देखें जनाब, ये मैंने स्पैचुला की मदद से सारा क्लीन आउट कर लिया। इसमें से जितना घी था वो मैंने इसमें डाल दिया है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती जाऊँ, मैं मोस्टली रेसिपीज़ देखती हूँ तो उसमें आधी चीज़ें बाउल के अंदर लगी रह जाती हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। अल्लाह पाक ने अगर आपको रिस्क दिया है तो उसकी कदर करना भी सीखना चाहिए हमें, और ये दुआ करते रहना चाहिए कि जिनके पास ये सब कुछ नहीं है नेमतें, अल्लाह ताला उनको भी ये सब नेमतें दे। तो लिहाजा आपने कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी है। ओके जी, कमिंग बैक टू द रेसिपी, हमारा जो ये घी है ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम अपना बेसन जो है वो डाल देंगे। ये देखें जनाब, बेसन हम इसमें डाल रहे हैं। और आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप चीज़ें ये डालेंगे ना, साथ साथ आपने स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करते जाना है। मैं क्योंकि साथ साथ वीडियो भी बना रही हूँ तो मैं झटपट साथ ही इसको पॉज कर देती हूँ ताकि मैं इसको मिक्स कर सकूँ। ये देखें जनाब, इसमें मैंने जो है वो बेसन ऐड कर दिया है। अभी आपने इसको कंटिन्यूसली चम्मच की मदद से हिलाते रहना है। अच्छा, यहाँ पे आप चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दूसरी कढ़ाई में बना रहे हैं तो आप लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह का जो नॉर्मल आप खाने में इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए, यही लकड़ी का चम्मच नॉन स्टिक में भी यूज़ हो सकता है अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो। इसको आपने अच्छे से कुक करना है अनटिल और अनलेस इसके जो लम्ब्स हैं वो सारे निकल जाएं। कोई लम्ब्स नहीं रहना चाहिए इसके अंदर, और इसका थोड़ा सा कलर भी डार्क हो जाएगा। और आपको बेसन के पकने की जब तक खुशबू नहीं आती आपने इसको मिक्स करना है। ये देखिए जनाब, मैं लकड़ी का चम्मच यूज़ कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि नॉन स्टिक में आप लकड़ी का चम्मच यूज़ कर सकते हैं, या अगर नॉन स्टिक के साथ जो चम्मच मिलता है वो भी आप इस्तेमाल करें तो वो भी बेस्ट है। अगर कोई चीज़ नहीं होती आपके पास तो उसका ऑल्टरनेट आपने तलाश करना है। आजकल वो दौर है कि इंटरनेट का दौर है, कोई भी चीज़ आप उस पर नेट पे लिखें सामने आ जाती है कि कौन सी चीज़ हम किस चीज़ की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जनाब, ये कितना अच्छे से मिक्स हो रहा है, इसमें कोई भी लम्स नहीं रह रहा, कोई किसी किस्म की गुठली नहीं रहनी चाहिए, मोस्टली रहती भी नहीं है। और कोई इसमें आपको इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे आप पकाते जाएंगे ना इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होती जाएगी, ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आता जाएगा। ये देखिए जनाब, इसी वक्त जब आप इसको कुक कर रहे होंगे आपने इसके अंदर वो वाले बादाम डाल देने हैं जो आपने रात को भिगोए थे। और अभी जो है वो इसकी ये कंडीशन है, थोड़ा सा कलर भी इसका चेंज हो गया। और आपने भी इसी तरह से पकाते रहना है जब तक इसका बेसन जो है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। बेसन अच्छे से पक जाए, इसके अंदर खुशबू आनी चाहिए बेसन के पकने की। और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। और जनाब इसको मैं मज़ीद अभी 5 मिनट के लिए पकाऊंगी, यानी टोटल मैं जो इसको कुकिंग टाइम दे रही हूँ वो 10 मिनट्स है। और फिर उसके बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ये देखें जनाब, ये अच्छे से कुक हो गया है पूरे, टोटल इसको मैंने 10 मिनट्स के लिए पका लिया था। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको किसी और डिश में निकाल लूँगी ठंडा करने के लिए। अच्छा जी, ये देखें अभी मैंने ये सारा एक प्लेट में निकाल लिया। अब मैं जो आपको कह रही थी कि स्पैचुला बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये मैं इस चम्मच से निकाल रही थी तो ये लगा हुआ है अभी भी। लेकिन ये देखें जैसे जैसे मैं स्पैचुला इस पर मूव कर रही हूँ ये एक साइड पे सारा इकट्ठा होता जा रहा है। इसी तरह से मैं इसको एक साइड पे इकट्ठा करके जो ये चीज़ें रह गई हैं इसमें बाकी, इसको मैं इस प्लेट में डाल लूँगी। ये देखिए जनाब, मैंने इसको एक बड़ी प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको मैं 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए और इसकी जो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिन हुई है वो भी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। जी जनाब, ये देखें मीनवाइल मैंने क्या किया है कि जो मैंने बर्तन इसमें यूज़ किए थे उसको मैंने वॉश कर लिया है और मैंने अपना काउंटर अच्छे से साफ़ कर लिया है जब तक हमारा बेसन ठंडा हो रहा है। ओके जी, अब ये मेरा बेसन ठंडा हो गया और यू कैन सी कि ये वही वाला नॉन स्टिक बर्तन है जिसमें मैंने इसको पकाया था। मैंने इसको इसी में ट्रांसफ़र कर दिया है। मैंने इस बर्तन को वॉश नहीं किया था क्योंकि ये दोबारा से इस्तेमाल हो सकता था। इसमें ही हमने बेसन को पकाया था तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो इसको ख़राब कर सके। और मैं भी ये रेकमेंड करूँगी कि अगर कोई बर्तन आपका दोबारा से
यूज़ हो सकता है ना कुकिंग के दौरान, तो आप वही बर्तन यूज़ करें। देखिए, हमने हर चीज़ को सेव करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं होता कि आप जस्ट खाने में एहतियात कर रहे हैं और जनाब खाना अच्छा खा रहे हैं। हर तरह से आप बार बार बर्तन धोएंगे, उसको ड्राई करेंगे, धोने में पानी वेस्ट होगा, और फिर उसके बाद जो है जब आप ड्राई करेंगे तो अगर आप टिश्यू पेपर से करते हैं तो वो भी ज़ाया होंगे। लिहाजा हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर कोई बर्तन आपका रीयूज़ हो सकता है और उसमें वही चीज़ आपने दोबारा से डालनी है तो आप उसको यूज़ करें। सो जी, टू कट इन शॉर्ट, अब मैं इसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें वो पिसी हुई इलायची डाल दूँगी जो मैंने पीस के रखी हुई है। ये देखें जनाब, ये मैंने ऐड कर दी। अब हमारा इसमें सेकंड इंग्रेडिएंट जाएगा बादाम। ये मैंने पीस के रखे हैं, आप इसको चॉप्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस तरह से पीस लिए थे और ये तकरीबन 10 से 12 बादाम है जिनको मैंने पीस लिया है। आप चॉप्ड भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए जनाब, इस तरह से। अब ये जो मैंने पिसी हुई चीनी रखी हुई थी इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो जनाब इस तरह से मैंने इसको ऐड कर दिया है। लेकिन अब जो स्टेप है, आ गई है बारी स्पैचुला की, हो गई है बारी ख़त्म, और अब आपके हाथ की बारी आ गई। आपने अब इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसकी एक तरह से डो सी बना लेनी है। ये देखें जनाब, इस तरह से मैंने इसको गूंद लिया और ये एक डो की तरह से बन गया है। अब इसके अब हम क्या बनाएंगे, लड्डू बना लेंगे। अब ये देखें कि ये मैं लड्डू बनाने लगी हूँ इसके। ये मैंने इसको दूसरे एक बाउल में निकाल लिया ताकि जो है मैं इसके अच्छे से लड्डू बनाऊंगी। और मैंने जिस चीज़ में इसको सेव करके रखना है, क्योंकि ये काफ़ी अर्से चल जाता है लड्डू, उसमें फिर मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये देखें जनाब, इस तरह से लड्डू आपने बनाते जाना है और जब आपके लड्डू गोल हो जाएंगे तो इसके बीच में आपने एक बादाम रख के इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है इस तरह से, तो इसकी ये बड़ी अच्छी सी शेप आ जाएगी। ये देख सकते हैं आप कि ये इस तरह से इसकी बिल्कुल प्योर लड्डू वाली शेप आ जाएगी इस तरह से। ये देखें जी, अब मैंने क्या किया है कि इसको मैंने शुगर जो मैंने पीसी हुई चीनी थी उससे थोड़ा सा डस्ट कर दिया इस तरह से। पीसी हुई चीनी से थोड़ा सा इसको डस्ट कर देंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसके ऊपर गार्निश हुआ हुआ। तो जनाब ये आप देख सकते हैं कि हमारे बेसन के लड्डू जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं इस तरह से। जो मैंने मटेरियल बनाया था उसमें देख लें, हम काउंट करते हैं कितने बने हैं। 7 ये हैं और 10 ये हैं, तो ये तकरीबन 17 बन गए हैं। अब आप ये सोचोगे कि ये मैंने सेपरेटली क्यों रखे हैं, तो मैं इनमें से एक जो है वो अपनी मदर इन लॉ को भेजूँगी, उनके लिए मैंने तैयार किया, और 1 बॉक्स जो है वो मैं अपने लिए रखूँगी। तो जनाब उम्मीद है कि आज की डिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी, इसको ज़रूर बनाइएगा। और स्पेशली रमज़ान में ना ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जब आप इफ़्तार कर चुकते हैं और इफ़्तार और सहर के बीच में अगर आपको भूख लगती है तो आप इसको अगर खा लें तो आपकी वो जो भूखी वो जो क्रेविंग होती है वो जो है वो पूरी हो जाती है। इसके साथ ही सैब्स हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक लाइफ की छोटी सी टिप है कि जब भी आप किसी से बात करें तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि आपकी किसी भी लफ्ज़ से दूसरे को तकलीफ़ ना हो सके। जनाब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।